कि मेरे माइक पे आते ही आपने जो शांति अख्तियार की ना, इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि क्या है कि कार्यक्रम मेरी उपस्थिति में हो रहा है, मेरी स्मृति में नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है? हाँ वो टाइट, अरे वो टाइट है और कितना ऊपर कर। हाँ, आप सभी को प्रणाम करता हूं। कालीचरण जी, अब तो सब हो गया है। अब उसको कुछ बात मत करो। एक मैं सिर्फ 10 मिनट मेरा साथ दे दो, मैं आधे घंटे में उधर जाके बैठ जाऊंगा। केवल 5-10 मिनट का सर। हाँ तू भी बजा ले। ये ऐसे हमारी जान को बहुत आते हैं भाई साहब। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है, बहुत अच्छी टीम बनी, सब कुछ अच्छा ही हुआ। 12 बजे का किस किस से संबंध रहता है ये हमने देख लिया आज। अभी तक भरोसा नहीं था, आज देख लिया साक्षात। भाई साहब मेरे तो हलक में ही प्राण आ गए थे। हाँ मैं घर पे क्या था, रात को लौट जाऊं तो मेरे को लगा कि अगले दिन भी जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूँ राजस्थान की पुलिस को, जो पूरी मुस्तैदी से बैठी और सारी व्यवस्था को अंजाम दिया। और एक बात और बता दूं, आदमी को सब करना चाहिए पर अहंकार नहीं करना चाहिए भैया। सही बात। कई कई पढ़ा मैंने कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिस पे तू मेहरबान था। जिंदाबाद। आनंद लो, आनंद के लिए आए। मैं बिल्कुल भी हो भैया, जय हो आपकी। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, और असली सुनने वाले लोग बच्चे हो। आपके चरणों में एक बार और प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत अच्छी टीम आदरणीय सालवी साहब ने बनाई है, कालीचरण जी ने बनाई है, हमारे प्रवीण भाई बैठे हुए हैं, भवानी सिंह जी पवार साहब बैठे हुए हैं हमारे बीच में। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और अपनी बात कहने का प्रयास करता हूँ। कवि सम्मेलन की यात्रा करते हैं हम, और छोटी छोटी बातें निकल के आती, हम कुछ भी नहीं करते, केवल वहां से उठा के लाते और आपको परोस देते। बहुत बढ़िया सुरेन भाई। अभी क्या हुआ देखो, एक बात और बता दूं मैं आपको, हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करते, केवल हाथ से करते। अगर हमें मजाक करना तो हम हमारे साथियों पे कर लेंगे, सब है हमारे पास, पूरी टीम है, हम है ना, उन पे मजाक कर सकते। अच्छा 3-3 कवित्री बुला ली। पहले क्या होता था, एक कवित्री आती है तो लोग कवि सम्मेलन सुनते थे, फिर 2 आने लग गई तो भी लोग थोड़ा सुनते थे, अब 3-3 बुला ली। अब आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि कवि सम्मेलन सुने के देखे। आप जो 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 सुनने आए वो सुने, और जो देखने आए वो देखे। अभी बच्चे मस्ती कर रहे थे, अभी एक भाई साहब 4-5 बच्चों को लेके आए, हमको नहीं मालूम वो पांचों उनके थे, आस पड़ोस के थे, जो भी थे, 4-5 बच्चों को लेके आए। अच्छा आनंद है, बच्चों को कवि सम्मेलन सुनाने के लिए लाए। मेरे से कुमार बोले कि भाई साहब ये 4-5 बच्चों को लाया, अरे मस्ती कर रहे हैं, इनको समझाओ, इनको रोको। अरे मैंने क्या इनको क्या खा कर रोको, इनको आने से भगवान नहीं रोक पाए, क्या मेरा बाप से रुके ये? बोले नहीं भाई साहब कुछ करो। मैंने क्या करें, मैंने क्या करें? बोले साइड में कमरा है, कमरे में बंद कर दो इनको। अरे मैंने क्या यार तू भी बेवकूफ जैसी बात कर रहा है, कमरे बंद हुए जब तो ये बाहर आए। और एक बात और बता दूं फिर से, मैं आपको एक बार भी नहीं बोलूंगा ताली बजाने का, एक बार भी नहीं बोलूंगा। आप कोई ताली बजाने वाले थोड़ी हो यार, बजाओ तो ढंग से बजाना, नहीं तो एक बार भी मत बजाना पूरे हो जाए। एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। अच्छा। हाँ तुम तो हंसोगे, रोएगा वो जिसके यहाँ हुए। एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया, पर हाय रे नेता की फूटी किस्मत, 6 की 6 ही संतान डिफेक्टिव, लूली लंगड़ी, 6 की 6 ही संतान डिफेक्टिव। नेता बोला सर्किट जी ये क्या छल है? मैंने कहा हुजूर ये सब आपकी ही करनी का फल है, आपने आज तक कोई काम नहीं किया ढंग का, इसीलिए 6 औलाद गले पड़ी है। और नेताजी कुदरत राजनीति से कई गुना बड़ी है। जय हो आपकी। अजय एक असली श्रोता है यहाँ पे।
मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ, महाकाल का भक्त है। हाँ। प्रसाद थोड़ा लिया, ज्यादा नहीं लिया, तो ठीक है, अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, आनंद है, चलने दो चलने दो। बहुत सारी बातें होती है साहब, महिलाएं बैठी बड़े मनोयोग से सुन रही है, आपके मन की दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। अच्छा होता क्या है, हमारे कभी समय में बड़ा विचित्र मामला, अभी बीच में आवाज उठता है, मुन्ना मुन्ना मुन्ना। मुन्ना स्टार है, हमारा हीरो है, इसके आड़ में हम सब निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ा कवि, आजकल क्या जमीन पे चल ही नहीं रहा पट्टा, ये जमीन पे नहीं चल रहा है, हेलीकॉप्टर से चलता है आजकल। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक हेलीकॉप्टर खरीद लिया 2 करोड़ रुपए में, कभी समझ में पैसा अच्छा कमाया, 2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर सेकंड हैंड हेलीकॉप्टर खरीद लिया भाई ने। अब लेके आ गया उसको मंदसौर, अब उड़ाना तो याद नहीं, तो कुछ चौराहे पे किताब मिलते ना कि 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने, 10 दिन में हारमोनियम बजाना सीखे हैं, वहां से किताब लिया है कि 10 दिन में हेलीकॉप्टर चलाना सीखे। वो तेरी वो हेलीकॉप्टर वाली सीखने की किताब ले, किताब पढ़ना शुरू करी, उनने पढ़ा, हमने कहा ठीक है, अरे मामला ठीक, हेलीकॉप्टर पे बैठ गया पट्टा, उसमें लिखा था लाल बटन दबाओ, मैंने लाल दबाया, बोले हरा बटन दबाओ, हरा दबाया, ये लाइट चालू हो गई, 7 नंबर का बटन दबाओ, पंखा चलेगा, पंखा चलने लगा। आगे एक हैंडल लगा था, बोले इसको फ्लाइट मोड में लो, हैंडल को उठाओ तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा। पट्टे ने हैंडल उठाया, हेलीकॉप्टर उड़ने लगा, और उठाया और उड़ा, काफी ऊपर चले गया, 2-3-4 हजार फीट ऊपर। इनने घंटे भर तक खूब चक्कर लगाया मंदसौर के आसपास का, और इनने सोचा बहुत टाइम हो गया, उधर एक लाल बत्ती जलने लग गई कि फ्यूल खत्म हो रहा है, ईंधन खत्म हो रहा है हेलीकॉप्टर में। इन्हें सोचा अब उतारना पड़ेगा, इन्हें किताब का पन्ना पलटा, उस पर लिखा था आगे जानने के लिए किताब का भाग 2 जरूर खरीदे। छागा सूरज भैया, छागा। बस 2 पंक्तियां पढ़ूंगा, अगर समझ में आएगी तो अगली कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, नहीं तो वहां जाके पढ़ूंगा। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, महिलाएं सुने, पूरी सुने तो तकलीफ नहीं है, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि माँ जैसी ममता कोई दे नहीं सकता। बहुत ध्यान से सुनना, गंभीर पंक्तियां। कालीचरण जी, आप जब से हाथ बांध के बैठे हो, आपको घर से मना करके भेजा ताली नहीं बजाना है, तो हाथ खोल लो। तू भी उधर माँ ही जैसी, मिला क्या? हाँ यार, मतलब सूत्रधारी हाथ बांध के बैठा तो मेरा भी लगी। माँ जैसी ममता, माँ जैसी ममता कोई दे नहीं सकता, सास जैसी सुइयां कोई चुभो नहीं सकता। क्या बात है। माँ जैसी ममता कोई दे नहीं सकता, सास जैसी सुइयां कोई चुभो नहीं सकता। माँ देती है ममता, प्यार और उपहार, माँ देती है ममता, प्यार और उपहार, और सास देती है ताने, जिल्लत और तिरस्कार। वाह, कितने बजे ताली है? 2-3 लोग ने। ये एक ने। ये नहीं आपकी गलती नहीं भैया, बहुत सारे लोग ने बजे ही है। ये वो लोग हैं जो सास से दुखी हैं। यानी क्या, आदमी मतलब महिलाएं सास से दुखी नहीं रहती, आदमी भी सास से दुखी रहता। मेरा एक दोस्त है घसीटा, वो अपनी सास से बहुत परेशान है। उसकी सास है 95 साल की, वो घर पे आती है, उसको परेशान करती है कि जाओ नीम की छाल ले आओ, जाओ ये गिलोय का डंठल काट लाओ, जाओ वो एलोवेरा का डंठल काट लाओ। इतना परेशान करती है, उसको सांस नहीं लेने देती है। एक दिन भाई साहब बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित होता आदरणीय, वो 95 साल के मेरे दोस्त की पड़ी हुई पलंग पे, और एक सांप प्रवेश करता उस कमरे में। संदीप भैया सच्ची घटना है, वो सांप प्रवेश करता और पलंग से पैर से होता हुआ और उस बुढ़िया के मुंह तक आता। ये दृश्य मेरा दोस्त घसीटा देख रहा था। उसने हाथ जोड़े कि हे नाग देवता, अब आए हो तो अपना काम करके ही जाओ। तो वो नाग प्रकट हो गया और इंसान की आवाज में बोला, बोले मेरे को इसको काटने वाटने नहीं आया था, लोग बोलते कि बुढ़िया बड़ा जहर उगलती है, तो मैं तो थोड़ा सा जहर लेने आया था। तो इस तरह की कई सारी बात हो जाती है। एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं भैया। स्वागत भाई। कि मेरा परम मित्र घसीटा एक दिन उसने अपने पालतू कुत्ते टामी को बहुत पीटा। टामी जोर जोर से भौंक रहा था, इधर घसीटा भी लट पे लट ठोक रहा था। मैंने कहा यार घसीटा, तुम भी कमाल करते हो, इस निरी पशु पर वार करते हो। अरे कुत्ता तो इंसान का दोस्त ईमानदार होता है, स्वामी भक्त वफादार होता है। इस पर घसीटा बोला, भाई साहब न तो ये स्वामी भक्त है न ये वफादार है, ये 1 नंबर का मक्कार और गद्दार है। इसने पिछले 6 महीने में मेरे 16 रिश्तेदारों को काटा। इसने पिछले 6 महीने में मेरे 16 रिश्तेदारों को काटा। पर कसम भगवान की,
मैंने इसे मारना तो दूर जरा सा भी नहीं डांटा, पर इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। 15 दिन तक रे तो पड़े रहे नहीं कहते, इधर पिछले 15 दिनों से मेरी सास मेरे घर पड़ी है। उसे देख के न तो भौंकता है न काटता है, उल्टा वो घूर के देखे तो उसके तलवे चाटता है। अब आप ये बताइए भाई साहब, इससे मारूं नहीं तो क्या करूं, इससे मारूं कि इसके माथे में ही मरूं। और ऊपर से एक दिन मुझसे मेरी सास बोली कि जमई राजा, वो जमई राजा, ये हमारा टामी तो बिल्कुल तुम पे गया है। मैंने उसी दिन सोचा कुत्ते को दे दूंगा जहर की गोली। मैंने कहा घसीटा दर्द तेरा सच्चा है, आइडिया बहुत अच्छा है, पर जहर की गोली नहीं, एक जहर की गोली एक नहीं 2 लाना, एक कुत्ते को खिलाना, दूसरी सास को खिलाना, समस्या सलट जाएगी, फाइल निपट जाएगी, थाने में रपट जाएगी, पुलिस आएगी, जेल ले जाएगी, तुम्हें हो जाएगी सजा, और जेल जाओ तो मजा ही मजा। तो जल्दी जाओ, गोली लाओ, सास को खिलाओ, जेल जाओ, मजा उठाओ। कविता खत्म हो गई। ताली बजाओ। पढ़ो। अगर आपका मन हो तो मैं कुछ देर माइक पे और रहूं, ताली बजा कर नहीं तो बताओ आपको अच्छा लगा। अगला कवि को हम बुला लें। नहीं, प्रवीण भैया आप बैठ जाओ। प्रवीण भैया आपने मेरे से वादा किया था कि मैं माइक पे खड़ा हूं तो आप मेरा फोटो हाँ, खींचोगे। मैं आपकी समस्या समझ गया हूँ और मेरे लिए भी बहुत खतरा है। सामने ये सावलिया केंद्र कोई दुकान है, यहाँ से वो लेजर लाइट फेंकी जा रही है और हमारी आंख पे आ रही है। जो भी बच्चा या बदमाश या बूढ़ा या जो भी कर रहा हो वो ये समझे कि इस लाइट से हमारी आंख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। ये लेजर लाइट कोई आसान चीज नहीं है, ये खतरनाक चीज है। और वहाँ जो भी बड़े हों, अगर कोई छोटा कर रहा हो तो उससे वो लाइट छीन लें। बच्चों 2 बार मेरी आंख पे आ चुकी है। इस तरफ भी जो उस समय कुछ कवियों को परेशानी हो रही थी, वहां से कोई शैतानी कर रहा है। बच्चे को समझा लो, और कोई बड़ा हो तो उससे कहना लेजर लाइट नहीं मारे, यहीं आके हमारी आंख फोड़ दे भले। हाँ जो आंखें फोड़ना है तो क्या, यहाँ आके फोड़ दे, छोटी छोटी बात है। एक और भाई ने बोला है कविता और पढ़ देता हूं मैं। लोग कविता लिखते अपनी बहन पे, अपने भाई पे, अपनी माँ पे। प्रवीण भैया मैंने भी लिखा, लेकिन मैंने मेरी पत्नी की बहन पे कविता लिखी, पत्नी के भाई पे कविता लिखी। एक कविता और पढ़ता हूं मैं, साले का साला सबका विवेकानंद होता, मैं लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बना, सीधे सीधे कविता। बहुत अच्छी। कि सारी दुनिया एक तरफ और जो दूसरी तरफ होता है, पत्नी का भाई साला एक नंबर का कसाई होता है, एक नंबर का कसाई होता है, जिंदगी भरी काटता और काटता है, फोकट का ज्ञान बांटता है। एक दिन साले मिट्ठू का फोन आया, मैंने भी डरते डरते फोन उठाया। उधर से साला बोला जीजा जी नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। बोले जीजा जी आपको कुछ देना चाहता हूँ, जीजा जी आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा साले अभी तक तो लिया ही लिया है, ये देने का ख्याल कैसे आया? बोले नहीं नहीं जीजा जी आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा बता क्या देना चाहता है? बोले जीजा जी जूते। मैंने कहा साले अभी तक तो तेरी बहन ही दे रही थी, अब तू भी। बोले नहीं नहीं भाई, नहीं जीजा जी मैं ऐसे नहीं दूंगा। मैंने कहा फिर कैसे देगा? बोले मैं नए दूंगा। तो मैंने कहा नए से क्या कम लगती है? अरे बोले नहीं जीजा जी आप गलत समझ, आपको गिफ्ट दूंगा, और गिफ्ट तो अनमोल होता। मैंने कहा फिर भी बता क्या लेगा? एक बार साली ने शादी में छुपा लिया, 5,000 रुपये गिफ्ट लिए जब दिया था। मैंने कहा अब तू क्या लेगा? बोले नहीं नहीं जीजा जी मैं तो गिफ्ट दूंगा आपको, गिफ्ट बिल्कुल अनमोल होता है, फ्री होता है। देखो जीजा जी आपको जूते पसंद थे, मैंने जूते दिए, मुझे मोबाइल पसंद, आप मोबाइल दे देना, हिसाब बराबर। और देखो जीजा जी जब तक आप मोबाइल दिलाओगे नहीं, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा, और आपको जरा भी नाराज होने नहीं दूंगा, चैन से सोने नहीं दूंगा। मोबाइल दिला दिया तो जिंदगी भरी हंसते और मुस्कुराते रहोगे, मोबाइल दिला दिया तो जिंदगी भरी हंसते और मुस्कुराते रहोगे, नहीं तो जो गिफ्ट दिया ना बस वही खाते रहो। जिंदा